अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरवेश कुज़ीन में। रमज़ान करीम। मुझे आज भी याद है वो बचपन की रमज़ान की एक्साइटमेंट, वो सहरी में सुबह-सुबह उठना, वो अफ्तारी की चहल-पहल और वो बाज़ारों में रश। ये अमेरिकन रमज़ान ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन यहाँ का अपना एक अलग मज़ा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में रमज़ान की अहमियत और जो रमज़ान की फेस्टिविटी है उसका एहसास हो। तो आज मैंने ये कुछ डीआईवाई प्रोजेक्ट्स किए हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इससे ना सिर्फ बच्चों को रमज़ान की अहमियत और असल हकीकत का पता चलेगा बल्कि फ़न वे में वो रमज़ान के लिए बहुत एक्साइटेड भी हो जाएंगे। तो जो पहला डीआईवाई प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ मैं एक रमज़ान बैनर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये बैनर खुद डिज़ाइन किया है और इसको मैं कार्ड स्टॉक पेपर पे प्रिंट आउट कर लूँगी और इस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप भी इसको अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं। फिर इसको मैंने सिज़र से काट के तमाम लेटर्स को अलग-अलग कर लिया है। फिर इसके बाद ये पंच होल से मैंने इसके जो टॉप पार्ट है उसके दोनों साइड पे होल्स किए हैं। अब उसके बाद मैं एक सैटिन रिबन लेके इसके अंदर पिरोऊँगी। जो रिबन है वो मैं टॉप से डाल रही हूँ और एक एंड से निकाल रही हूँ, यानी जो रिबन है वो पीछे की तरफ विजिबल होगा। आप चाहें तो दूसरे साइड से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं पूरा रमज़ान के अंदर स्पेल करके इस तमाम रिबन को इसके अंदर डाल दूँगी और जो इसके एंड्स हैं उसको ज़्यादा छोड़ूँगी ताकि हम आराम से इसको हैंग कर सकें और जो एंड बचेगा उसके ऊपर मैं एक नॉट लगा दूँगी ताकि वो एंड से खुल ना जाए। तो इस तरह ये मेरा रमज़ान बैनर तैयार है। मैंने इसको वॉल के ऊपर थंब टैग की मदद से लगाया है, यानी पहले थंब टैग वॉल पे लगा के और जो रिबन है उसको उसके साइड थंब टैग्स पे नॉट कर दिया है। आप चाहें तो कीलों से भी इसको लगा सकते हैं। जो दूसरा डीआईवाई प्रोजेक्ट है उसको आप रमज़ान एडवेंट कैलेंडर भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद था कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे एटलीस्ट एक दिन में कोई एक हदीस या कोई एक दुआ याद कर लें। तो इसके लिए मैंने ये एडवेंट कैलेंडर डिज़ाइन किया है। इसके लिए मैंने कुछ क्यूट से बैकग्राउंड्स डिज़ाइन करके कुछ अहादीस और ये नंबर डिज़ाइन करे हैं और इनको फिर मैंने सबको अलग-अलग करके काट लिया है। अब फिर उसके बाद मैं ये ब्राउन लंच बैग्स यूज़ कर रही हूँ, साथ-साथ ये जूट वाइन और क्लॉथ पिन की मदद से इनको मैं हैंग करूँगी। फिर ये कुछ कैंडीज़ हैं, कुछ क्राफ्ट आइटम्स, बुक्स और टॉयज़ हैं जो आप अपने बच्चों की एज के हिसाब से ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मगर अगेन ये आप पे डिपेंड करता है। फिर ये जो नंबर्स हैं इनको मैंने बैकग्राउंड के ऊपर ग्लू किया है, ये सिर्फ एम्बोस्ड 3D लुक के लिए है। फिर ब्राउन बैग लेके मैं उसके अंदर कोई भी एक गुडी, उसके साथ-साथ कोई हदीस या दुआ उसके एक अंदर डालूँगी और उसके अंदर डालूँगी ये नंबर। नंबर का मकसद है कि पहले नंबर का मतलब कि पहले रोज़े पे वो ये बैग इफ्तारी के टाइम खोलेंगे। इसी तरह तमाम बैग को तैयार करके रख लूँगी। फिर उसके बाद जो जूट टॉय मैंने आपको दिखाई थी, इसको मैं थंब टैग की मदद से दीवार पे लगा रही हूँ। उसके साथ-साथ जो क्यूट से क्लॉथ पिन्स हैं, उनकी मदद से मैं एक-एक बैग इनके ऊपर हैंग कर दूँगी। मैंने ब्राउन बैग ऑन पर्पस यूज़ किए हैं, आप किसी भी कलर के बैग यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये अपने वॉल को रस्टिक लुक देने के लिए ब्राउन बैग का इस्तेमाल किया है। जो बैग्स के अंदर टॉयज़ या स्टफ हैवी था, उनको भी मैंने थंब टैग से दीवार पे लगा दिया है। अब जो ये नेक्स्ट डीआईवाई है इसको आप रमज़ान या ईद काउंटडाउन कैलेंडर का नाम भी दे सकते हैं। इसका आइडिया मुझे पिंटरेस्ट से मिला और जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि एटसी पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको खुद डिज़ाइन करूँ। एक साइड पे इसको मैंने रमज़ान का काउंटडाउन की तरह डिज़ाइन किया है और जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो बैक साइड पे ये ईद के लिए काउंटडाउन है, यानी रमज़ान के बाद हम ईद काउंटडाउन भी इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक होल टिश्यू बॉक्स लिया है, उसके साथ ये 2 फोम ब्लॉक लिए हैं जो वॉलमार्ट से लिए हैं। जो डॉलर ट्री वाला फोम ब्लॉक है वो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं था। फिर एक्रेलिक वाइट एक्रेलिक पेंट लेके मैंने इस टिश्यू बॉक्स के ऊपर तकरीबन 2 कोट करके इसको अच्छा सा कवर कर दिया है। फिर उसके बाद जो फोम ब्लॉक हैं उसको मैंने उसके साइज़ के पेपर काट के हर तरफ पेपर ग्लू किया है और ये करने का रीज़न ये है कि जो फोम ब्लॉक है वो क्रोकेट है, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखना काफ़ी मुश्किल थी। फिर उसके बाद शार्पी की मदद से मैंने जो टिश्यू बॉक्स है उसके एक साइड पे रमज़ान का काउंटडाउन और एक साइड पे ईद का काउंटडाउन लिखा है, यानी डेज टिल ईद और डेज बिफोर रमज़ान। ये लिखने के बाद इसी तरह मैंने शार्पी की मदद से जो फोम ब्लॉक है उसके ऊपर हर तरफ डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सबसे इनएक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा एक्साइट करने वाला प्रोजेक्ट है। मेरे दोनों बच्चे भागते हैं कि कौन सबसे पहले कल के लिए नंबर चेंज करे। रमज़ान की एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए और फेस्टिविटी में कुछ और चीज़ें ऐड करने के लिए मैंने
ये रमज़ान दुआ फ्रेम और उसके साथ साथ ये खजूर का एक बोल भी डिज़ाइन किया है। इस बोल के लिए मैंने एक कपकेक लाइनर डिज़ाइन करके इसको काट के किसी भी बोल के ऊपर आप टेप की मदद से लगा दीजिए। बस एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर आप खजूरें, नट्स जो दिल चाहे रख सकते हैं। इसी तरह इस दुआ को काट के किसी भी पिक्चर फ्रेम में लगा के आप अपनी मेन टेबल पे या जहाँ डेकोरेशन करें वहाँ रख सकते हैं। मेरा इरादा इंशाल्लाह ये है कि मैं तीनों अशरों की दुआ का प्रिंट करके इसी तरह फ्रेम को टेबल के साथ रखूँगी ताकि बच्चों को एक रिमाइंडर रहे। तो ये वो चंद DIY प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपने बच्चों के लिए अपने घर में लगाए हैं, जो उससे ना सिर्फ हम रमज़ान की अहमियत का एहसास उनको दिलाते हैं, बल्कि वो जो फेस्टिविटी मूड है वो हम घर में आराम से कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने बचपन में किया करते थे। अगर आप भी कुछ इस तरह के DIY या प्रोजेक्ट्स अपने घर में करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या-क्या कर रहे हैं। ये जो लैंटर्न्स आप रखे हुए देख रहे हैं, ये बच्चों ने पेपर से खुद बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मेरे वीडियोज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।